Dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 101 और कोर्स का नाम, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए वो 25 जनवरी 2025 को हुआ है। 25 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एजी बीएड 101 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड बीएड फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन पेपर आईडीज 1402 टाइम 3 hours maximum marks 75. Note, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each sections. नोट, कुल 3 खंड अ, ब एवं स हैं तथा अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। सेक्शन ए, खंड अ। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। सी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एक्सप्लेन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्पष्ट कीजिए। एंड डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। एंड ई, स्कूल इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, डिस्कस, विद्यालय समाज का लघु रूप है, व्याख्या कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेक्शन ए था, इस सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न दिए गए थे जिनका आंसर आपको 150 शब्दों में देना था। प्रत्येक प्रश्न का कुल मिलाकर के प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर था। तो इस तरह से सेक्शन ए का टोटल जो है, जो मैक्सिमम मार्क्स वो कितना है, 15 है। प्रश्न संख्या 1 या सेक्शन ए का मैक्सिमम मार्क्स 15 नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, हाउ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, डिस्क्राइब, मानव जीवन में शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन करिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, एक्सप्लेन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसे स्पष्ट कीजिए। और या अथवा बी, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अवधारणा की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा और शिक्षण में अंतर बताइए। और या अथवा डिस्कस व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन चाइल्ड्स एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में परिवार का बच्चों की शिक्षा में क्या योगदान है, विवेचना कीजिए। आधुनिक भारत में परिवार का बच्चे की शिक्षा में क्या योगदान है, विवेचना कीजिए। डिस्कस व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन चाइल्ड्स एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 ए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन, शिक्षा में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका का वर्णन करिए। और या अथवा डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्यों और व्यावसायिक मूल्यों के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। अब जो सेक्शन बी है डियर स्टूडेंट्स, आप सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3, 4 और 5, प्रत्येक प्रश्न में आप देखेंगे ए और बी दिया हुआ है, तो आपको ए करना है अथवा बी करना है। ऐसा नहीं कि ए और बी दोनों कर दीजिए। तो ए करिए, तो एक नहीं करना है तो बी करिए, और अगर ए कर रहे हैं तो बी मत करिए। इस तरह से कुल 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न सेक्शन बी और प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर है, तो टोटल 4 × 5 दैट इज 20। कुल जो है सेक्शन बी जो है वो 20 अंकों का होता है मैक्सिमम मार्क्स। नाउ द सेक्शन सी, अब खंड स की हम लोग बात कर लेते हैं। खंड स जो है, नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए, जबकि खंड ब में आपको 400 शब्दों में आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट,
लोकतांत्रिक राज्य में राज्य के शैक्षिक कार्यों का वर्णन करिए। डिस्क्राइब एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतंत्रात्मक राज्य में राज्य के शैक्षिक कार्यों का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल्स। शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरणों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। Question number 8. Our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reforms. Discuss. हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। समीक्षा कीजिए। And now the question number 9. Describe main problems of teacher education and suggest measures to solve them. भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देखेंगे सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न हैं, लेकिन इन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर लिखना है। 800 शब्दों में आंसर लिखना है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 20 नंबर का है। तो 2 प्रश्न के आंसर लिखने तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये 40 नंबर हो गया सेक्शन सी का। और सेक्शन बी का आपका 20 नंबर, सेक्शन ए का 15 नंबर, टोटल जो है 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। डियर स्टूडेंट्स, जैसे 25 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था आपका फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के मूल तत्व एजुबीड 101 कोर्स का पेपर का, उस क्वेश्चन पेपर में जो जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हमने देखा। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी जो विद्यार्थी इस पेपर की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनसे ये प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस को आसानी से चैनल पर जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितनी भी नए वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।